नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संचित स्मृति में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जिसे आस्था का महासागर कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ मैया की शक्ति की। ये पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि ये जीवित प्रमाण है भक्ति और दिव्यता का। तो आइए जानते हैं कौन है छठ मैया, क्यों इस व्रत को इतना कठिन माना जाता है और कैसे छठ पूजा हमें जीवन बदल देने वाली शक्ति प्रदान करती है। छठ मैया का परिचय। छठ मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। लोक मान्यता है कि जब कोई भक्त सूर्य की उपासना करता है तो सूर्य की बहन छठ मैया स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। इनका स्वरूप है ऊर्जा की देवी का, जो जीवन में स्वास्थ्य देती हैं, संतान सुख देती हैं और दुख दर्द को मिटा देती हैं। छठ मैया को लोकगीतों में छठी मैया भी कहा जाता है। माँ और बहन के रूप में हर घर की रक्षक देवी मानी जाती हैं। छठ पूजा का इतिहास। छठ पूजा की जड़ें बहुत प्राचीन हैं। ऋग्वेद में सूर्योपासना का उल्लेख मिलता है। अदिति और उषा की स्तुति दरअसल छठ मैया की ही स्तुति है। त्रेतायुग की कथा में सीता माता ने अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत किया। उन्होंने गंगाजल से स्नान किया, शुद्ध प्रसाद बनाया और सूर्य को अर्घ्य दिया। महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया। उसकी शक्ति से पांडवों को संकट से मुक्ति मिली। यानी छठ मैया की शक्ति युगों युगों से लोगों की रक्षा करती आई है। छठ मैया की शक्ति का रहस्य। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रत कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है 36 घंटे का निर्जल उपवास, न खाना न पानी, फिर भी चेहरे पर तेज और मन में भक्ति। ये शक्ति सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी है। सूर्य की पहली और अंतिम किरण जब जल से परावर्तित होती है तो शरीर को ऊर्जा और जीवन शक्ति मिलती है। अर्घ्य देने से आंखों को शांति मिलती है, शरीर को विटामिन डी मिलता है और मन पूरी तरह संतुलित हो जाता है। छठ पूजा के दिन और उनकी शक्ति। पहला दिन नहाय खाय। इस दिन व्रती गंगाजल से स्नान करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं। यही दिन शरीर और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना। शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। व्रती यह प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर 36 घंटे का निर्जल उपवास शुरू होता है। ये दिन संयम और धैर्य की परीक्षा है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसका अर्थ है अंधकार और दुखों का अंत। चौथा दिन उषा अर्घ्य। सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। ये है नई शुरुआत का प्रतीक, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई समृद्धि। छठ गीत और भक्ति। छठ मैया के गीत हर घर में गाए जाते हैं। कोसी भरवा, कांची बांस के बहंगिया। ये गीत सिर्फ गीत नहीं है, ये ऊर्जा मंत्र हैं। इनकी धुन सुनकर थकान मिट जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। भक्त मानते हैं कि छठ गीतों से ही मैया प्रसन्न होती है। आधुनिक जीवन में छठ मैया की शक्ति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने संयम और धैर्य को भुला दिया है। छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति संयम में है, असली शक्ति प्रकृति के सम्मान में है, असली शक्ति आस्था और भक्ति में है। अगर हम हर दिन सूर्य की एक किरण को धन्यवाद दें, तो जीवन से अंधकार खुद ही मिट जाएगा। तो दोस्तों, छठ मैया की शक्ति सिर्फ एक आस्था नहीं है, ये वह शक्ति है जो जीवन बदल देती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि संयम, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव ही असली भक्ति है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए आपके चैनल संचित स्मृति से। जय छठी मैया।